तो मैं जब गई थी, हमारी पहली मीटिंग लगभग आधे घंटे की थी। तुम आराम से, उन्होंने भी मेरे को बोला कि देखो समझो। मैंने बोला कि जो तुम्हारी प्रायोरिटीज है, जैसा तुम चाहते हो, क्या वो सामने वाला वैसा है कि नहीं है। उसको हर दूसरे आदमी का, शादी के बाद हर दूसरे आदमी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, सब कुछ होता है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई उस इंसान के साथ क्यों नहीं रह पा रहा है। सबसे पहले हो गई है एक नए व्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है बहुत देर में, मतलब 1-2 बजे, क्योंकि हम लोगों ने सुबह से बहुत सारे काम करे। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ व्लॉगिंग ही करते हैं। हम ही लोग क्या, मतलब 24 घंटे का दिन होता है, उसमें से 8-10 मिनट का व्लॉग निकलता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटी होती है। तो हम लोगों ने सुबह से आज काफ़ी काम करा और आज सुबह से मौसम इतना बंद हो रखा है। हमने सोचा था कि बढ़िया से आज कपड़े वगैरह धोएंगे, लेकिन आज मौसम बिल्कुल पैक हो रखा है। जो भी आजकल बात चल रही थी मेरी शादी वगैरह की, तो आप लोगों में से कईयों के सवाल थे कि हमें 1-2 सवाल के जवाब बताओ, लव मैरिज है कि अरेंज है। और जब शुरुआती टाइम पे जाते हैं लड़का देखने के लिए या लड़की देखने के लिए, तो क्या पूछते हैं। मुझे तो नहीं पता कि क्या पूछते हैं या फिर क्या बात होती होगी, क्योंकि मैं भी खुद ही चले गई और मैं भी ऐसे तैयारी से नहीं गई थी। लेकिन मैंने क्या बात की वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वैसे तो मुझे नहीं बोलना चाहिए कि क्या करना चाहिए, हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये बिल्कुल मैं सिखा नहीं रही कि क्या होना चाहिए, लेकिन जैसे मेरा अपना एक्सपीरियंस है, आप लोग जाएंगे आपका अपना होगा। लेकिन मैं केवल अपनी बातें शेयर कर रही हूँ कि जब हम लोग थोड़ा छोटे होते हैं, चीजें नहीं देख रहे होते हैं, तो मतलब हमारी जब लव मैरिज नहीं हो रही होती, हमने एक लड़का नहीं देखा होता है अपने लिए, और अरेंज मैरिज की बात आती है, तो एक डर बना रहता है कि यार क्या हमें समय मिलेगा जानने का। क्या अचानक जो चीजें चलती आ रही है कि अरेंज मैरिज है तो 2-4 दिन में हाँ करनी होती है, कि आज हमको फैमिली ने बोल दिया कि लड़का देखने जाओ और कहीं दूसरे दिन ही ना बोल दें कि बताओ कि क्या है तुम्हारी मर्जी। तो मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है, मतलब बिल्कुल मेरे पे लोड नहीं पड़ा। मेरी मम्मी पापा की तरफ से मेरे को बिल्कुल ये था कि देखो जानो समझो ठीक लगता है, क्योंकि ये पूरे जीवन का होता है और ये हर किसी के साथ होना चाहिए। मतलब हर किसी के पेरेंट्स को ये बोलना चाहिए कि अरेंज मैरिज भी है तो कम से कम एक इतना समय देना चाहिए बच्चे को कि समझने के लिए कि तुम दूसरे इंसान को समझो, कि जो तुम्हारी प्रायोरिटीज है, जैसा तुम चाहते हो, क्या वो सामने वाला वैसा है कि नहीं है, उस हिसाब से परफेक्ट है कि नहीं है। मतलब हालांकि परफेक्ट कोई नहीं होता है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि परफेक्ट का ये मानक होता है, परफेक्ट लोग ऐसे होते हैं। लेकिन हमारी प्रायोरिटीज, मेरी प्रायोरिटीज क्या है कि लड़का शांत हो, इज्जत करे, नेचर का अच्छा हो। मतलब 2-4 चीजें जो मेरी प्रायोरिटीज हैं उनमें ये सब चीजें हैं। अगर मेरे को किसी लड़के में ये चीज दिख गई तो इसका मतलब वो मेरे लिए परफेक्ट है। कई लोग क्या होता है, वो अगर मिडिल क्लास से होते हैं, वो चाहते हैं कि हम थोड़ा अपर मिडिल क्लास में जाएं, थोड़ा अच्छा पैसा हो, इतना पैकेज हो, या फिर और चीजें चाहते हैं। तो उनको अगर वैसा लड़का मिल जाए तो उनकी नजर में वो परफेक्ट है। ऐसा कुछ नहीं होता कि परफेक्ट का एक मानक होता है। आप अपनी प्रायोरिटीज की अगर इंसान आपने कोई पा लिया सामने वाला, तो समझ लो वो परफेक्ट है। तो जब मैं गई थी शुरुआत में, शर्म भी आ रही है, तो मैं भी गई थी कि 2-4 चीजें अगर मिल जाए, मैं ऐसा सोचती थी कि 2-4 चीजें अगर मेरे को मिल जाए तो बाकी जो मेरी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग हो वो मेरे को मिल जाए, तो बाकी चीजों में मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूंगी। कि मतलब कॉम्प्रोमाइज क्या मतलब कि काम चल जाएगा, क्योंकि होता ही है लड़ाई झगड़ा, चाहे लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, कुछ भी हो, वो सब चीजें हो जाती हैं। लेकिन 2-4 चीजें जो हमको हमारी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग है वो मिल जाए तो बाकी चीजें चलती रहेंगी। तो मैं जब गई थी, हमारी पहली मीटिंग लगभग आधे घंटे की थी, तो मैंने लड़के को बोला मैं कूल डाउन, मैं मतलब ऐसे शर्माती कुछ हो नहीं जाता, कि मैं बिल्कुल कूल डाउन करने की, कई लड़के भी शर्मा जाते हैं, और मैंने बिल्कुल कूल माइंड करने की कोशिश की। अरे कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, तुम आराम से। उन्होंने भी मेरे को बोला कि देखो समझो। मैंने बोला कि देखो भैया अभी तो मैं टाइम लूंगी, ऐसा लोड नहीं पड़ना चाहिए मेरे ऊपर कि अब मेरे को जवाब दो। मैं प्रॉपर अभी बात करूंगी ढंग से, और इस पे मेरे पे ये नहीं होना चाहिए कि 2-4 दिन में तुम वो दे दो, क्या जवाब दे दो। तो बस मैंने इस तरह से समय मांगा, हम लोगों ने 2-4 बातें की। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप लव मैरिज कर रहे हो, अरेंज मैरिज कर रहे हो, आप प्रॉपर टाइम लो आदमी को पहचानने का, क्योंकि पूरे जीवन का सवाल होता है। आप किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकते हैं जो आपके अकॉर्डिंग ना हो, या जो चीजें आप लोगों में सिमिलर ना हो, क्योंकि पूरे जीवन का सवाल है। सोचना पड़ता है कि क्यों भाई क्यों हर दूसरे आदमी का, शादी के बाद हर दूसरे आदमी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, क्यों लोगों के इतने डाइवोर्स हो रहे हैं। कुछ ना कुछ बातें तो होंगी। ऐसा तो है नहीं कि कोई इंसान को दूसरे इंसान के साथ रहने की आदत नहीं है। लोग माँ बाप के साथ रहते हैं, उनके रिलेशन होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई उस इंसान के साथ क्यों नहीं रह पा रहा है जिससे उसकी शादी हो रही है। इतने डाइवोर्स क्यों इतने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो इस वजह से, क्योंकि उनको उनके अकॉर्डिंग चीजें
चीजें नहीं मिल पाती है। तो क्यों ना थोड़ा समय लेके देखें कि ये मेरे लिए है कि नहीं है। तो इस तरीके से चीजें चलनी चाहिए। फिर मेरी ऐसी बात हुई, मैंने कहा कोई बात नहीं, जैसे हमारे घर वाले अगर बात कर लेते हैं आपस में, मैंने कहा हम लोग पूरा डेट तो कर नहीं रहे एक दूसरे को कि बहुत लंबा टाइम ले ले, एक महीने में अगर हम लोगों की बातचीत हो जाती है तो तुम बता दो अपने घर पे, और उसके बावजूद तुम्हें इस चीज की बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है कि भाई 1 महीने तुमने बात करके अपने घर पे बता दिया और घर वाले कह चुके हैं कि रिश्ता पक्का हो गया है, तो तुम्हारे पास ना करने का ऑप्शन नहीं है कि नहीं। मैंने कहा तुम शादी के 4 दिन पहले भी मना कर सकते हो, तुम्हारे पास प्रॉपर ऑप्शन है। तुम देखो, सोचो, जानो, तुम पहचानो कि देखो कि यार मेरा इसके साथ काम चल सकता है कि नहीं, क्योंकि पूरी जिंदगी की बात है। मैंने कहा अगर तुम इस चीज का लोड लोगे कि लोग बोल रहे हैं कि यार शादी क्यों नहीं हो रही, ये क्यों नहीं हो रहा, जिस दिन शादी के बाद अगर तुम्हें मेरी वजह से कोई दिक्कत आई तो वो कोई लोग पूछने नहीं आएंगे कि भाई यार तेरे को ये दिक्कत हो रही है ना उस लड़की की वजह से जिससे तेरी शादी हो रही है, हम लोगों ने तेरे ऊपर लोड डाला था। कोई पूछने नहीं आएगा तुमको खुद करना पड़ेगा। इसलिए अपने लिए डिसीजन खुद लेना, प्रॉपर टाइम लो, जो तुमको चाहिए वो देखो तुम, कोई तुमको पूछने नहीं आएगा। आज ये लोग सब चारों तरफ तुम्हें बोलेंगे कि यार शादी क्यों नहीं कर रहे, शादी क्यों नहीं, इतना टाइम हो गया ये वो, लेकिन जब तुम्हें किसी और की वजह से दिक्कत आएगी, जब तुम्हारे साथ कोई गलत इंसान होगा शादी की वजह से, तब कोई पूछने नहीं आएगा कि यार हमने बोला था हम कुछ करते हैं, कोई नहीं आएगा। तो इसलिए तुम आराम से सोचो, जानो। और मैंने कहा इस परंपरा को बिल्कुल भूल जाओ। जैसे आज तक क्या होता था कि आज तक की परंपराएं थी कि अरेंज मैरिज हो रही है, लोगों का कैरेक्टर अच्छा होता था, लोग लॉयल होते थे, लोगों को पता होता है कि इससे हमारी शादी हो रही है तो हमें इसी के साथ रहना है, बाकी हमें किसी और से मतलब नहीं है। मैंने कहा वो समय जा चुका है, वो परंपराएं जा चुकी है। आज के समय में दूसरे को पहचानना जरूरी है, क्योंकि कि आदमी लॉयल है, कैरेक्टरलेस तो नहीं है, क्या क्या उसके सिस्टम है, ये जरूरी जानना है। इसलिए तुम उस परंपरा को 2 दिन में जवाब देना है, तुम उस परंपरा को भूल जाओ। परंपराएं क्या होती हैं, कुछ परंपराएं ऐसी होती है कि उनको खत्म कर देना चाहिए। जैसे मैं आपको एक चीज बताती हूँ, सती प्रथा हमारे यहाँ होती थी 1929 में, तो वो खत्म हो गई थी। जब सती प्रथा हमारे धर्म का हिस्सा थी, आप लोगों को, हम सबको पता है कि वो कितनी बुरी चीज थी, लेकिन जब वो हमारे उस चीज का हिस्सा थी तो कुछ परंपरावादी लोग, कुछ ऐसे इंसान जो धर्म के ठेकेदार होते हैं, परंपरावादी कहेंगे हम उनको, जो बहुत कट्टरपंथी होते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, सती प्रथा खत्म नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये हमारे धर्म का हिस्सा है, ये चीजें चलती आ रही हैं, हम इसी विश्वास के साथ रहेंगे। लेकिन आज 100 साल बाद जब हम उस चीज को देखते हैं और चीज के बारे में सोचते हैं तो पता चलता है कि यार उस चीज की इतनी, उस परंपरा की इतनी जरूरत नहीं थी जितनी इस चीज की थी कि समाज में सब लोग समानता से रहें, सब स्वतंत्र रहें, सब लोगों के साथ न्याय हो, और इस विश्वास की ज्यादा जरूरत थी बजाय उस परंपरा से। तो जब उस समय तो बेचैनी होती है, जो परंपरावादी लोग होते हैं उनको दिक्कतें होती हैं कई चीजें खत्म करने से, लेकिन जब बाद में 100 साल बाद या कुछ समय बाद देखो तो वो चीजें ऐसी लगती है कि उस परंपरा की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी। ठीक उसी तरह से ये चीज है कि अरेंज मैरिज हो रही है तो 2 दिन में जवाब दो, इस चीज को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि वो समय जब ये चीज स्टार्ट हुई थी और आज में बहुत अंतर है। आज हमें ये देखना पड़ता है कि इंसान का इसको कोई और पसंद तो नहीं है, ये कैरेक्टरलेस तो नहीं है, लॉयल्टी है कि नहीं है, ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बजाय उससे कि 2 दिन में जवाब दो, आप बिल्कुल समय लीजिए, पहचानिए। ठीक वही चीज हमने करी है। मुझे नहीं पता कि अभी होता है कि नहीं होता, मैं ये नहीं बोल रही कि हमारा रिश्ता बिल्कुल पक्का हो गया, क्योंकि अरेंज मैरिज है, अभी जानने का पहचानने का टाइम चल रहा है। मैं नहीं बोल रही कि अभी होगा ही होगा या फिर जो भी होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बात है, प्रॉपर मैंने ऑप्शन दे रखा है कि तुम देखो कि तुम्हारा मेरे साथ काम चल सकता है कि नहीं। मैं भी देख रही हूँ, तुम भी देखो। तो ये हमारी शुरुआत की बातें थी और जानने का एक सेशन चला था हमारा, तो इस तरह से चीजें हुई। तो बस इसीलिए उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है मैं टाइम लूंगा। मैंने कहा बेशक, कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है कि इतनी जल्दी है, ये है वो, ना तुमको है ना हमको है ना। तो इसलिए तुम टाइम लो, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और बिल्कुल ऑप्शन है तुम्हारे पास कि ऐसा नहीं है कि घर वालों ने बोल दिया कि रिश्ता पक्का हो गया है। उनको नहीं पता कि आजकल की युवा जनरेशन की क्या दिक्कतें चल रही। कोई डिप्रेशन में, कोई किसी को पसंद करता है, उससे शादी नहीं हुई या फिर ऐसा कुछ, तो सब लोगों की अपनी अपनी प्रॉब्लम चल रही है। तो मैंने कहा उनकी चिंता मत करो, तुम प्रॉपर मेरे पास आके बोल देना कि यार मेरा तुम्हारे साथ काम नहीं चल सकता, या फिर मैं ऐसा नहीं, मेरे पास भी ऑप्शन है तुम्हें बोलने के लिए जब तक शादी नहीं हुई है। तो पहचानो, जानो। तो इस तरह से अभी तक बात हो रही है और हम प्रॉपर टाइम ले रहे हैं शादी का। तो ये कुछ इस तरह की बातें हैं। बाकी धीरे धीरे आप लोगों को, तो अभी तो शुरुआती हो रही है और अभी से मैंने आप लोगों को बता दिया, तो अभी तो बहुत कुछ है जानने सुनने बताने को, तो वो धीरे धीरे आप लोगों को पता चलता रहेगा। और देखते हैं कि मम्मी क्या कर रही है। इतनी ज्यादा स्मेल आ रही है मम्मी, मैं क्या बताऊं यार, इतनी ज्यादा स्मेल। वही तो यार, मैं अंदर तब से कह रही थी किस चीज की स्मेल है। तो मम्मी यहाँ पे बना रही है घी,
हर दूसरे दिन घी बनाती रहती है। अरे घी ना आजकल एक दूध पैकेट होना है ना, ये विचार से कि दूध गरम नहीं करना, लेकिन वे दूध पता बास हो नहीं रहे। तब मैं गरम करे तो थोड़ा थोड़ा निकले तो यो कटोरी बता रही हूँ, लेकिन तब बड़ों के मैं वो बर्बाद भी क्या करता ना, वो मले खाली चाय में होनी रहती ना दूध चू कच्चा तो वो रख नहीं सकता, पत्नी क्या सुधा दूध चे कि क्या सुधा ना वही ना। तो कल इतनी चाय में होता ठीक ठीक सफेद करूँ। और मौसम विभाग की भी इन्फॉर्मेशन आई है कि लगभग 2-3 दिन तक ऐसे ही मौसम खराब होने वाला है। मतलब काफी जगहों पे बारिश भी आ रही है आज। तो ये देखिए मौसम इतना खराब हो रखा है आज। पता नहीं कितने टाइम पहले मैं कपड़े संभालने लगी थी कि अब जरूरत नहीं है, और ये देखिए कि अभी तक इतना पैक होके जाना पड़ रहा है क्योंकि मौसम इतना खराब हो रखा है सुबह से। ये देखो, ओ भाई साहब, गौरव जी, हाय, क्या हाल है? मैं देख रही थी उधर से तुमने आग जला रही, कैसे भाग क्या रहे? हाँ, मैं देख रही थी ऊपर से। हो गया तो ये देखिए, ये है हमारी सारी टीम। मैं देख रही थी ऊपर से तुमको। हाँ, रुक जाओ। चलो भाई, तुमको बहुत ठंड लग रही क्या? हाँ, जो ज्यादा उम्र के लोग हैं वो तो मजे से घूम रहे उधर, और तुम लोग आग सेक रहे हो। हाँ, बढ़िया। हाय दीदी। चलो। दीदी के दोस्त है और दीदी हमें लॉलीपॉप देगी। मम्मी, इसमें है, चलो रुक, खोने दो। इसमें थी। एक ये है। हाँ, 2 लाई हूँ ना। कल मैंने इनको कहा था, इन्होंने मुझे कहा कि दीदी हमारे लिए लॉलीपॉप लेके आना। फिर मैं मार्केट चले गई, मैं इनको आवाज दे रही, ये लोग घर भाग गए। बताऊं, दीदी अपने जीजू से बात कर रही है, करते और हमारे भाई बुलाने आ गए, और फिर हम चले गए। बात कर रही क्या? मैं एक ही चक्कर आई थी ना वहाँ पे। अब तुझे कैसे पता जीजू थे? आपने बताया तो। चलो मम्मी, सारी दुनिया आ गई है वापस। तब से क्या कर रही है? वो आंटी कह रही कि मम्मी कहाँ है तब से। अरे मैं तो ये पूजा पाठ करी, पूजा का भी रोके छो, खाना खा मैं भी कने कन छोदा। यस। तब क्या, तब रुकियो रे। तो मैं तो आ गई हूँ, अब मैं बनाऊंगी सब्जी। क्या यू बनाती है ना? ओके ना, खाली प्याज टमाटर वाली। ठीक है। लहसुन ना। ये कौन लाया? आलू ना खाले रोज। ठीक है, तो आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर अपने स्टाइल में। और मम्मी ने बर्तन धो दिए। ये वो करते मैं उधार। मैं जल्दी चली जाती हूँ ताकि अंधेरा होने से पहले मैं आ जाऊँ, और मैं फिर सब्जी वगैरह बनाऊँ। तब मम्मी चली जाती है, फिर मम्मी घूमती है नीचे। अब मैं सब्जी बनाने वाली हूँ। वैसे मैं अलग तरीके से बनाने वाली थी, लेकिन मम्मी ने मना कर दिया कि नहीं, ऐसे नहीं बनाना। तो इसलिए मैंने सिस्टम चेंज कर दिया, मैं नॉर्मल पनीर बनाऊंगी। ये देखिए, अभी बज रहे हैं रात के 1, और अब मैं वीडियो को खत्म कर रही हूँ। तो चलिए, फिर समय आ चुका है आज के ब्लॉग को यहीं पे खत्म करने का। ज्यादा जोर से मैं बोल नहीं सकती हूँ क्योंकि शोर नहीं करना है। समय आ चुका है आज के ब्लॉग को यहीं पे खत्म करने का। बहुत जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।